नमस्कार दर्शकों। आइए आज जानते हैं कि सरस्वती माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ऐसा कहते हैं कि जब इस पृथ्वी को प्रकट होना था, तो पर ये जो सृष्टि थी, पृथ्वी थी, ये तो जलमग्न थी। क्योंकि ये जलमग्न थी तो इसमें तीन पत्थर थे। एक का नाम था सत्य, दूसरे का नाम था रज और तीसरे का नाम था तम। तो ये सत्य, रज और तम तीनों पत्थर जल में इधर से उधर एक साथ तैर रहे थे। उस समय देवी दुर्गा अपने ही दिव्य रूप में प्रकट हुई और उन्होंने जो पहला पत्थर था, जो कि सत्य नाम का पत्थर था, उसके ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली और उसमें से एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उस मनुष्य ने देवी दुर्गा को प्रणाम किया और पूछा कि माता, आपने मुझे क्यों प्रकट किया है। तो देवी दुर्गा ने कहा कि क्या मैं और तुम मिलकर इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं। तो वो जो पहले पत्थर में से यानी कि सत्य नाम के पत्थर से मनुष्य निकला था, उसने कहा कि देवी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने तो आपको माँ कह दिया है। तो देवी दुर्गा ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ कि इस सृष्टि में तुम्हारा क्या योगदान होगा। तो वो जो पहला पत्थर था जिसका नाम सत्य था, उसने देवी दुर्गा से कहा कि मैं अपना नाम ब्रह्मा रखता हूँ और मैं इस ब्रह्मांड की रचना करूँगा। तो देवी दुर्गा ने कहा कि ठीक है, तुम ब्रह्मांड की रचना करोगे, तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा, तो मेरा ही एक रूप सरस्वती तुमसे विवाह करेगा। और जब देवी दुर्गा ने ऐसा कहा, तो ये जो दूसरा पत्थर था, अब महादेवा दुर्गा ने दूसरे पत्थर पर दृष्टि डाली। तो दूसरे पत्थर पे दृष्टि डाली तो उसमें से भी एक मनुष्य जो था, उसकी उत्पत्ति हुई। और उस मनुष्य ने देवी दुर्गा से पूछा कि भई हे माता, आपने मुझे क्यों प्रकट किया है? तो देवी दुर्गा ने कहा कि क्या मैं और तुम मिलकर इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं? तो उसने कहा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको माँ बोल दिया। तो देवी दुर्गा ने कहा कोई बात नहीं, ये बताओ कि इस सृष्टि की रचना में तुम्हारा क्या योगदान होगा? और ये भी बताओ कि तुम्हारा क्या नाम होगा? तो वह जो पत्थर था उसने कहा कि हे माता, आपका नाम वैष्णु और आपके नाम से मेरा नाम आज से विष्णु हुआ। तो इस पर माता रानी ने कहा कि देखो सुनो, जब तुम विष्णु नाम से आओगे तो मेरा एक रूप लक्ष्मी तुमसे विवाह करेगा। तो इस पर वो जो रज नाम का व्यक्ति था, जिसने कि अपना नाम विष्णु बताया था, उसने माता रानी से कहा कि भई मैं नारायण कहलाऊँगा और आप मेरी पत्नी यदि लक्ष्मी कहलाएँगी, तो जब भी इस सृष्टि में किसी का विवाह होगा, तो वह विष्णु और लक्ष्मी की तरह ही विवाह होगा। और जो प्रत्येक मनुष्य है, वह लक्ष्मी नारायण के नाम से ही जाना जाएगा। यानी कि जो कोई विवाहित औरत हो, तो उसके नाम के आगे श्रीमती लगेगा और अगर कोई पुरुष होगा तो वह श्री, यानी कि उसके नाम के आगे श्री लगेगा। तो माता रानी ने कहा ठीक है। उसके बाद माता रानी ने जो तीसरा पत्थर था, जो कि तम नाम का पत्थर था, उसपे अपनी दिव्य दृष्टि डाली। पर जैसे ही माता रानी ने तम नाम के पत्थर पे दिव्य दृष्टि डाली, उसमें से जो मनुष्य निकला, उसकी बहुत लंबी-लंबी जटाएँ थी, उसको इतना क्रोध आ रहा था कि भई मैं अच्छा खासा पत्थर के अंदर शांत बैठा था, मुझे क्यों बुला लिया? तो उसने देवी दुर्गा को बहुत गुस्से से देखा। उसने तो देवी दुर्गा को प्रणाम भी नहीं किया। फिर जब उसने देवी दुर्गा को प्रणाम नहीं किया, तो देवी दुर्गा ने उससे कहा कि भई क्या मैं और तुम मिलकर इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं? तो देवी दुर्गा इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वह जो मनुष्य था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर कहते हैं कि जो सुंदरता होती है, उसके सामने तो सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो फिर यही हुआ कि वह जो मनुष्य था, उसने बोला हाँ। तो वह जो मनुष्य था वह तम नाम के पत्थर से निकला था। तो देवी दुर्गा ने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा क्या नाम होगा? तो उस तम नाम के पत्थर ने कहा कि तम का अर्थ होता है अंधेरा। मैं तो एक शव था। यानी कि जिस प्रकार यदि आत्मा नहीं होती, तो जो मनुष्य का शरीर होता है, वह एक शव के समान होता है। यदि उसमें से आत्मा निकल जाए, तो शरीर शव हो जाता है। तो उसी तरीके से उस पत्थर जो कि तम नाम का पत्थर था, उसने माता रानी देवी दुर्गा से कहा कि मैं तो एक शव था, आपके नाम के
ई की शक्ति से मेरा नाम आज से शव से शिव हुआ। तो उसके बाद देवी दुर्गा ने कहा कि भाई जब इस संसार की रचना होगी तो मेरा ही एक रूप पार्वती तुमसे विवाह करेगा। और ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। तो दोस्तों, हमें पता चला कि किस प्रकार से देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई जब माता रानी ने सत्य नाम के पत्थर से कहा था। जो सत्य नाम का पत्थर था वो ब्रह्मा जी थे, है ना? और सरस्वती माता ने पूरे विश्व को स्वर का वरदान दिया, यानी कि जो हम बोलते हैं हमारे कंठ में सरस्वती माता बैठी हैं। कहते हैं कि हमारे जबान पर सरस्वती माता विराजित है। और दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारा हार्ट होता है, यानी कि जो हमारा दिल होता है, उसके 3 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि वो जो 3 पत्थर थे, जो कि उस पानी में तैरते हुए जा रहे थे, तो उस पानी को हम अपने अंदर, जैसे कि कहते हैं ना कि हम मनुष्यों के अंदर 70% खून होता है, तो हम उसको ऐसे मान लें कि उस पानी में वो जो 3 पत्थर थे, वो हमारे ही हार्ट के तीनों हिस्से हैं। और जो माता रानी है, वो कौन है? वो है हमारी आत्मा। तो वो पत्थर क्या थे? सत्य, रज और तम। तो सत्य क्या होता है? यानी कि जब आप सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक होते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो आप ब्रह्मा जी होते हैं, यानी कि पहले दर्जे पे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? और जब आप रज में होते हैं, यानी माया में होते हैं, आपको जो है वो पैसे से बहुत प्रेम होता है, आपको होता है कि भई मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लूँ, तो फिर आप रज वाले उसमें हैं, ठीक है? और जब आप बिल्कुल शव की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि जानते ही नहीं है कि आपके जीवन का कोई मकसद है। आप दिन में भी सो रहे हैं। आपको ना बोलने से पहले पता ही नहीं चलता आप क्या बोल देते हैं। यानी कि आप पहले गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार काश मैंने ये ना बोला होता, है ना? तो फिर आप कौन है? आप तम है, यानी कि अंधेरा। तो ये जो सत्य, रज और तम, ये तीनों हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं। और ये जो हार्ट है, ये ही सत्य रज तम को दर्शाता है। यदि आप ऊपर की तरफ होंगे तो आप ब्रह्मा जी हैं, यदि आप बीच में हैं तो आप विष्णु जी का रूप हैं, और यदि आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप शव की तरह हैं। ठीक। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें और अपने आप को और ज़्यादा शुद्धि की तरफ ले जाएँ। क्योंकि देखिए, हमने ये तो सुना होगा कि ये जो संसार है ये माया जाल है ना? तो इसमें फँसना नहीं है। और कहते हैं कि जब आत्मा निकल जाती है ना, तो फिर हम शव बन जाते हैं। तो जीते जी शव ना बने, यानी कि जीते जी हम ऐसे ना बन जाएँ कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि हम, फिर से मैं वही बात कहूँगी कि जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, कैसे? तो जब हम प्राणवायु लें ना तो ऊर्जित हो जाएँ एकदम। हम अपने समय का सदुपयोग करें और ये सोचें कि हम कैसे, यदि हमारे अंदर थोड़ा-सा भी ज्ञान है, तो उसको बाँटें और कोशिश करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि हम सब जो पैदा हुए हैं किसी न किसी उद्देश्य से हुए हैं। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान भी बार-बार आना चाहते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।